जय हिंद दोस्तों, मैं प्रिंस आपका अपने जीएस एग्ज़ाम टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोगों का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि पासेस दर्रा है, जो कि इंडियन ज्योग्राफी के तहत ही आता है। एग्ज़ाम में कई बार पूछ लेता है कि जो ये दर्रा रोहतांग दर्रा कहाँ पे, जोजिला दर्रा कहाँ पे है, इससे किस सड़क को जोड़ता है ये दर्रा। तो ये जो है टॉपिक आपका बहुत महत्वपूर्ण है। अधिकतर एग्ज़ामों में पूछा जाता है, 1-2 नंबर का तो आपका पूछ जाना पक्का ही है। अगर आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो इसमें आपको ये ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग इसे पढ़ते हैं। 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। आज एक बनेगा, एक इसके बाद पार्ट 2 बनेगा। तो 2 वीडियो में आपका ये जो पासेस है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं फिर इसको। आपको पता है हमारा टॉपिक क्या है? पासेस। इंग्लिश में से बोलेंगे दर्रा, हिंदी वाली। ठीक है, तो दर्रा कहते किसे हैं पहले आप ये देखेंगे। पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्ग को दर्रा कहते हैं। जो पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्र होते हैं उनका जो आवागमन होता है, वहाँ के प्राकृतिक मार्ग, ना कि बनाए गए, वहाँ के प्राकृतिक मार्गों को, यहाँ पे लिखा है प्राकृतिक मार्गों को दर्रा कहते हैं। ठीक है, पासेस कहते हैं। तो आपका कंप्लीट हुआ कि किसे कहते हैं दर्रा। ठीक है, अब भारत के प्रमुख दर्रे देखेंगे हम लोग कौन कौन से हैं तो काफ़ी सारे दर्रे, लेकिन जितने एग्जाम में पूछे जाते हैं मैं सिर्फ उतने ही बताऊंगा, फालतू के मैं दर्रे नहीं बताऊंगा। ठीक है, टोटल आपके 22 दर्रे हैं, मैं 22 दर्रे आपको बताऊंगा। ठीक है, 11 आज देखेंगे, 11 अगले वीडियो में देखेंगे। तो हमारा पहला आता है काराकोरम दर्रा। लद्दाख क्षेत्र में काराकोरम पहाड़ियों के मध्य ये जो हमारा काराकोरम दर्रा है ये लद्दाख में होता है। ठीक है, तो लद्दाख क्षेत्र में काराकोरम पहाड़ियों के मध्य स्थित है। जो हमारा काराकोरम दर्रा है लद्दाख क्षेत्र की काराकोरम पहाड़ियों के मध्य स्थित है। ठीक है, इस दर्रे से होकर यारकंद एवं तारिम बेसिन का मार्ग गुजरता है। जो हमारा दर्रा है काराकोरम, इससे यारकंद एवं तारिम बेसिन का मार्ग गुजरता है। ठीक है, भारत चीन को सड़क मार्ग से जोड़ता है। यह दर्रा क्या करता है? भारत चीन को सड़क मार्ग से जोड़ता है। ठीक है, सबसे ऊंचा है ये। पहली बात तो ये जो काराकोरम दर्रा है आपका भारत में सबसे ऊंचा दर्रा है। ठीक है, कितनी इसकी ऊंचाई है? 5540 मीटर। ठीक है, इसकी ऊंचाई है। चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC मार्ग, आपको पता होगा चीन ने सड़क बनाई है पाकिस्तान तक कि वो बाय रोड जा सके, तो वो इसी दर्रे से होकर निकली है जिसे कहते चाइना पाक इकोनॉमिक डोर CPEC सड़क। ठीक है, तो इसी दर्रे से होकर गई है। उसके बाद हमारा दूसरा आता है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर की जास्कर श्रेणी में स्थित है। जो हमारा जोजिला दर्रा है वो जम्मू कश्मीर की जास्कर श्रेणी में स्थित है और श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है। यह दर्रा किसको किसको जोड़ता है? जोजिला दर्रा श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है। ठीक है, तो अब एक बात और देखिए, 19 मई 2018 को जोजिला सुरंग का शिलान्यास किया गया। ठीक है, 19 मई 2018 को हमारी जो जोजिला सुरंग है उसका शिलान्यास किया गया। एशिया के सबसे लंबी सुरंग होगी, वो भी द्विदिशा वाली। जो हमारी जोजिला सुरंग है जो 2018 में जिसका शिलान्यास किया गया वो एशिया की सबसे लंबी सुरंग है, वो भी द्विदिशा वाली। ठीक है, तो इसकी लागत 6800 करोड़ रुपए है और लंबाई इसकी 14 किलोमीटर है। ठीक, अगर पूछेगा आपसे जोजिला सुरंग का कितनी लंबाई है जोजिला सुरंग की, तो आप बताएंगे 14 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक, आपका जोजिला कंप्लीट हो गया, आपका काराकोरम कंप्लीट हो गया, आपका जोजिला कंप्लीट हो गया। अभी मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, आप पहले एक बार इसका कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तो उसके बाद हमारा आता है बुर्जिला दर्रा। अब बुर्जिला दर्रा यह भी जम्मू कश्मीर की जास्कर श्रेणी में स्थित है। जो हमारा बुर्जिला दर्रा है यह जम्मू कश्मीर की जास्कर श्रेणी में स्थित है। तो यह दर्रा श्रीनगर को गिलगित जाने के मार्ग से जोड़ता है। जो हमारा POK में गिलगित स्थित है वहां से श्रीनगर को जोड़ता है। ठीक है, अगला हम देखेंगे अपना पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल क्या कहता है? जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिण पश्चिम में स्थित, जम्मू कश्मीर के राज्य में दक्षिण पश्चिम में स्थित यह दर्रा जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। ठीक है, तो यह जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। उप प्रायद्वीप मतलब उत्तर पश्चिम प्रायद्वीप के विभाजन के बाद यह दर्रा बंद कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा क्या कहता है? जम्मू कश्मीर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। जम्मू कश्मीर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, वो भी पीर पंजाल श्रेणी में। ठीक है, पूछेगा कि बनिहाल दर्रा किस श्रेणी में स्थित है तो हम बताएंगे पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, वो भी जम्मू कश्मीर के। ठीक है,
यह जम्मू कश्मीर से श्रीनगर को जोड़ता है, ठीक है। इसी में हमारी जवाहर सुरंग है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता है जवाहर सुरंग किस दर्रे में है, तो हम बताएंगे बनिहाल दर्रे में, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा अगला आता है 6 नंबर, शिपकिला दर्रा सतलज के महाखड्ड से होकर हिमाचल को तिब्बत से जोड़ता है। जो सतलज के जो महाखड्ड है, जहाँ से नदियाँ निकलती हैं, वहाँ के महाखड्ड से होकर हिमाचल को तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है। तिब्बत से आने वाली सतलज नदी इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। तो जो सतलज नदी है भारत आती है, किस दर्रे से आती है? शिपकिला दर्रा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप इस पर जरा गौर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला आता है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश के पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। रोहतांग दर्रा कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश के पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, जो या मनाली को लेह से जोड़ता है। रोहतांग दर्रा क्या करता है? रोहतांग दर्रा किस से किस को जोड़ता है? यह मनाली से लेह को जोड़ता है। इसे हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है 8 नंबर, बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश की जास्कर श्रेणी में स्थित है। हिमाचल प्रदेश की जास्कर श्रेणी में स्थित है कौन सा दर्रा? बारालाचा दर्रा। मनाली को लेह से जोड़ने वाले राष्ट्रीय मार्ग पर स्थित है। यह दर्रा किस राष्ट्रीय मार्ग पर स्थित है? मनाली को लेह से जोड़ने वाले राष्ट्रीय मार्ग पर स्थित है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है माना दर्रा, ठीक है। महान हिमालय की कुमायूं पहाड़ियों पर स्थित है। महान हिमालय की कुमायूं पहाड़ियों पर स्थित है, जो कि कहाँ पे है? महान हिमालय कुमायूं पहाड़ियाँ उत्तराखंड में। कुमायूं रेजिमेंट आपने सुना है, उत्तराखंड में है, तो यही बता रहा है कि महान हिमालय की कुमायूं पहाड़ियों पर स्थित है उत्तराखंड में, ठीक है। यह उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। यह जो हमारा माना दर्रा है, यह उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ेगा, ठीक है। तो आपका माना दर्रा भी क्लियर हो गया। उसके बाद आपका आता है 10 नंबर, आपका आता है नीति दर्रा। उत्तराखंड में कुमायूं में स्थित है। उत्तराखंड के कुमायूं में स्थित है, ठीक है, हमारा नीति दर्रा। तो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ेगा, ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है ये दर्रा, ठीक है। तो उसके बाद हमारा आता है 11 नंबर, लिपुलेख दर्रा। 11 नंबर हमारा आता है लिपुलेख दर्रा। यह भारत चीन सीमा पर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। यह भारत चीन सीमा पर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। कौन सा दर्रा? लिपुलेख दर्रा, ठीक है। तो यह भारत चीन के बीच पहला सीमा व्यापार पॉइंट है। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत चीन के बीच पहला सीमा व्यापार पॉइंट किस दर्रे से होकर गुजरता है, मतलब जो व्यापार हमारा होता है लिपुलेख दर्रे से, ठीक है। और कैलाश मानसरोवर यात्रा इसी दर्रे से की जाती है। जब भारत से जब तिब्बत कैलाश मानसरोवर जाया जाता है तो लिपुलेख दर्रा से होते हुए जाया जाता है, ठीक है। आपके जो 11 दर्रे ये तो आपको क्लियर हो गए, आप कॉन्सेप्ट समझ गए हैं। अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि आप इन्हें याद कैसे रखेंगे। एग्जाम में इसे मेरे बहुत सारे भाई जो है इसे भूल जाते हैं और उनको लगता है कि कौन सा होगा करते रहते हैं, फिर वो गलत करके चले आते हैं। तो आप पहला देखेंगे ये जो आपका काराकोरम दर्रा है, ठीक है। उसके बाद जो आपका ये जोजिला दर्रा है, उसके बाद आपका बुर्जिला दर्रा है, ठीक है। उसके बाद पीर पंजाल, बनिहाल, शिपकिला और ये रोहतांग, ठीक है। नहीं, सिर्फ यहाँ तक ही देखेंगे, ये बनिहाल तक, ठीक है। तो सिर्फ बनिहाल तक ही देखेंगे। ये 5 दर्रे जो हैं आपके, 6 नहीं 5 दर्रे, काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, बुर्जिला दर्रा, पीर पंजाल, बनिहाल। पहला तो लद्दाख में, बाकी सब जम्मू कश्मीर में है। तो इसकी हम लोग ट्रिक देखेंगे। बाज का पंजा बहुत जोशीला, ठीक है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जो बाज होता है उसका जो पंजा होता है वो बहुत जोशीला होता है, क्योंकि वो मछलियाँ और जो अपना शिकार बनाते हैं पंजे से उठा के सीधा ऊपर की ओर ले जाता है, ठीक। तो बाज का जो पंजा होता है वो बहुत जोशीला होता है। हम देखेंगे बाज का बुर्जिला, ठीक है। बुर्जिला दर्रा हमारा बाज का आ गया। का से हमारा क्या होगा? का से हमारा होगा काराकोरम, ठीक है। उसके बाद पा से हमारा क्या होगा? पंजा से पीर पंजाल, ठीक है। उसके बाद हमारा बा से हमारा क्या होगा? बनिहाल दर्रा, ठीक है। उसके बाद हमारा जा से क्या होगा? जोजिला दर्रा, ठीक है। तो हम लोग बाज का पंजा बहुत जोशीला किसके लिए याद रखेंगे? जम्मू कश्मीर के लिए, ठीक।
जम्मू कश्मीर में जो दर्रे हैं उसके लिए हम लोग ट्रिक याद रखेंगे, बाज का पंजा बहुत जोशीला, ठीक है, जो उसका पंजा होता है बहुत जोशीला होता है। तो आप बासे बुर्जिला, कासे काराकोरम, पासे पीर पंजाल, बासे बनिहाल, जासे जोजिला, इतना आप लोग याद करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका आता है शिपकिला दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में है, रोहतांग दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में है, बारालाचा दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक। आपको 3 याद करने हैं। तो आपको 3 कैसे याद करेंगे, आप बोलेंगे हिमाचल पर बड़ी छिपकली रहती है। हिमाचल पर, जो हिमाचल है उस पर, हिमालय हिमाचल आप कुछ भी कर सकते हैं, हिमालय पर बड़ी छिपकली रहती है। हिमाचल पर अगर आपको याद रखना हिमाचल प्रदेश के, तो मैं यही कहूंगा कि हिमाचल पर बड़ी छिपकली रहती है। तो हिमाचल पर बड़ी छिपकली रहती है, इसका हम लोग देखेंगे। तो हिमाचल पर का तो आप काट देंगे, इसका तो कुछ नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि आपके सिर्फ 3 ही है। तो बड़ी बासे बारालाचा दर्रा, छिपकली ते छिपकली आपका शिपकिला दर्रा, ठीक है, रा से रोहतांग दर्रा। तो हिमाचल पर बड़ी छिपकली रहती है, तो बासे हिमाचल पर तो काट देंगे, बासे बारालाचा दर्रा, शाते शिपकिला दर्रा, रा से रोहतांग दर्रा। तो अब हिमाचल का आपका कंप्लीट हो गया, जम्मू कश्मीर का कंप्लीट हो गया। अब उत्तराखंड आपको देखना है, तो आप सिर्फ इतना रखेंगे नीतिमाना लिपुलेख, आप इतना सिर्फ याद कर लेंगे, नीतिमाना लिपुलेख, नीतिमाना लिपुलेख, सिर्फ 2-3 बार आप कहेंगे, अपने तेज तेज आप अपने सामने बोलेंगे बुक को देख के या वीडियो के सामने आप बोलेंगे तेज तेज, तो आपको ये याद हो जाएगा नीतिमाना लिपुलेख, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर का आपको पता चल गया, बाज का पंजा बहुत जोशीला, बुर्जिला, काराकोरम, पीर पंजाल, बनिहाल, जोजिला। उसके बाद हिमाचल प्रदेश का आपका है, हिमाचल पर तो काट देंगे, बासे बारालाचा दर्रा, शाते शिपकिला दर्रा, राह से रोहतांग दर्रा, ठीक है, आपका हिमाचल प्रदेश कवर हो गया। अब उत्तराखंड में नीतिमाना लिपुलेख, नीतिमाना लिपुलेख, ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। तो आपके जो 11 दर्रे हैं ये आपके आज कंप्लीट हो गए। अगर वीडियो आपको थोड़ा समझ में नहीं आया तो आप वीडियो दोबारा भी देख सकते हैं। इसके बाद मैं अगला पार्ट लेके आऊँगा जिसमें बाकी 11 दर्रे होंगे, उसमें कुछ हमारे दक्षिण के भी दर्रे होंगे जो केरल साइड की तरफ है, तमिलनाडु की तरफ है। ये तो उत्तर के दर्रे हैं जितने भी हैं। उसके बाद जो अगले आएंगे 11 दर्रे, उसमें काफ़ी से दर्रे नीचे की ओर होंगे जो कि दक्षिण की तरफ होंगे, ठीक है। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।